लेबनान की राजधानी बेरूत में 27 सितंबर को हिजबुल्लाह के मुख्यालय पर इजराइल ने हवाई हमला किया, जिसमें हिजबुल्लाह का केंद्रीय कार्यालय पूरी तरह से ध्वस्त हो गया। इजराइल की सेना आईडीएफ ने इस हमले की वजह भी बताई है। आईडीएफ ने कहा है कि हिजबुल्लाह के पास 1 लाख से भी ज्यादा रॉकेट्स हैं। इन हथियारों के जरिए हिजबुल्लाह इजरायली नागरिकों को निशाना बनाना चाहता है। इनमें से कुछ हथियारों को रणनीतिक रूप से नागरिक आबादी के नीचे रखा गया है। आईडीएफ ने कहा कि हमने इमारतों में रहने वाले लेबनानी नागरिकों से दूर जाने को कहा है, क्योंकि हिजबुल्लाह इन इलाकों का इस्तेमाल कर रहा है। आईडीएफ ने कहा कि उनके सैनिक इजरायली नागरिकों की सुरक्षा के लिए हिजबुल्लाह को निशाना बना रहे हैं। इसी दौरान आईडीएफ ने स्पष्ट किया कि उनका लेबनान के लोगों के साथ कोई संघर्ष नहीं है। इसी बीच सूत्रों के अनुसार ये बात भी सामने आ रही है कि प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित किया। संयुक्त राष्ट्र में नेतन्याहू ने कहा कि वो हिजबुल्लाह पर किए जा रहे हमलों को रोकने वाले नहीं हैं। इस दौरान नेतन्याहू ने यह भी कहा कि उनका देश युद्ध नहीं चाहता है, वो शांति चाहते हैं, लेकिन कोई भी संगठन या देश उन पर हमला करेगा तो वो उसका सख्ती से जवाब देंगे। इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच जारी जंग के लिए नेतन्याहू ने ईरान के जिम्मेदार ठहराया है। नेतन्याहू ने कहा कि जब तक हम अपने मकसद को पूरा नहीं कर लेते, हम ये हमले नहीं रोकेंगे। शुक्रवार को इजराइल की तरफ से हिजबुल्लाह के मुख्यालय पर किए गए हमले के बाद एक और बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल सूत्रों के हवालों से ऐसा बताया जा रहा है कि इजरायली हमले के बाद हिजबुल्लाह प्रमुख हसन नसरल्लाह से संपर्क टूट चुका है। फिलहाल हिजबुल्लाह के एक सूत्र ने ऐसी जानकारी दी है कि हसन नसरल्लाह अभी जिंदा है। हिजबुल्लाह के सूत्र ये भी बताते हैं कि कई रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा था कि नसरल्लाह की मौत हो चुकी है, लेकिन ये सारे दावे झूठे हैं। तो वहीं आईडीएफ अपने दावे में ये बता रहा है कि बेरूत ने उनके हमलों में हिजबुल्लाह की मिसाइल यूनिट के कमांडर मोहम्मद अली इस्माइल, उनके डिप्टी और ईरान समर्थित मिलिशिया के अन्य सीनियर अधिकारी मारे जा चुके हैं। हमलों के दौरान दक्षिणी बेरूत में अपने घर से भागे एक स्थानीय निवासी का कहना है कि भूकंप जैसे हालात हो चुके हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने शुक्रवार को यूएन महासभा में भी वैश्विक नेताओं के सामने हिजबुल्लाह के खिलाफ अपना सैन्य अभियान जारी रखने की कसम खाई है। उन्होंने कहा कि इजराइल को अपनी रक्षा करने का पूरा अधिकार है। साथ ही उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि हिजबुल्लाह को कोई राहत नहीं दी जाएगी और लेबनान में जमीनी हमले अभी भी किए जाएंगे। बता दें कि इजराइल ने गाजा में भी जमकर तबाही मचाई थी। युद्ध के विनाशकारी प्रभाव सामने आए हैं। अब तक घेरे गए इलाके में 42,000 से भी ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। गाजा के इलाके मलबे में तब्दील हो चुके हैं और लाखों लोगों ने अपना आशियाना छोड़ दिया है। अब वैसी ही तबाही लेबनान में भी देखने को मिल रही है। ऐसा कहा जा रहा है कि इजराइल सिर्फ हिजबुल्लाह के ठिकानों को ही निशाना बना रहा है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।